नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे गणित की संक्रियाएं। गणित की संक्रियाओं में अपन ने 4 संक्रियाएं पढ़ी थी। पहली संक्रिया थी जोड़, दूसरी थी घटाव, तीसरी थी गुणा और चौथी थी भाग। जिसमें से अपन ने पहली संक्रिया अपन ने पढ़ ली है जोड़। अब है सेकंड नंबर पे घटाव। घटाव को बोलते हैं बाकीवी या व्यवकलन। अब अपने को पता है कि अपन ने जोड़ सीख लिया है तो उसका जस्ट विपरीत होता है घटाव, जिसका चिन्ह है ये, इसे माइनस बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक चिन्ह। तो ये आपके सामने कुछ सवाल है सिंपल से। तो पहले अपन सीखेंगे जिसमें अपने को सिंपल सवाल हो, वो माइनस करना है अपने को 8 में से 5 को, यानी 8 में से अपने को 5 घटाना है। पहला तरीका आपके सामने है, जैसे मान लो आपके पास 8 रुपए थे, 5, 6, 7, 8 रुपए आपके पास। कितने रुपए है? 8। तो 8 में से आपने 5 रुपए खर्च कर दिए, यानी आपके पास कमी होगी। क्या हो गई? कमी हो गई। यानी आपने कितने खर्च किए? 5 रुपए खर्च किए। 1, 2, 3, 4, 5 रुपए आपने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो बताओ आपके पास कितने बचे? 1, 2, 3। कितने बचे? 3 बचे। तो अपन यहाँ लिख देंगे 3। वैसे ही अगला सवाल, जैसे अपन ने सीखा था जोड़ में, इस साइड वालों को पहले जोड़ते थे, फिर इस वालों को फिर ऐसे जोड़ते हुए चलते थे। तो यानी पहले इकाई अंक वालों को जोड़ते थे, तो यहाँ पे भी पहले इकाई अंक वालों को घटाएंगे। जैसे ऊपर है 9 और नीचे है 4, तो 9 में से अपन घटाएंगे 4 को। तो मान लो आपके पास ऐसे घटा लो भाई, 9 रुपए हैं और आपने कितने रुपए खर्च कर दिए? 4 खर्च कर दिए। या मैंने आपको बताया था जोड़ने का तरीका। जोड़ने के तरीके में अपने उंगलियों पे ले सकते हैं या अपने हाथों पे ले सकते हैं। इसको दोनों हाथों पे एक साथ देखो। मान लो आपके पास कितने रुपए हैं? 9 रुपए हैं। आपके पास कितने हैं? 9 रुपए हैं। उसमें से आपने कितने खर्च कर दिए? 4 खर्च कर दिए। 1, 2, 3, 4 कम हो गए आपके पास। कितने कम हो गए? 4। अब आपके पास कितने बचे? 5 रुपए बचे। कितने बचे? 5 रुपए बचे। तो 9 में से 4 गया तो 5 बचे। फिर अपन ने सीखा था जोड़ में दोस्तों की तरह कि मान लो आपके 4 दोस्त हैं और 2 दोस्त जोड़ में तो जुड़ गए थे, तो यहाँ क्या करने? कम करने। मान लो आप 4 फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड आपसे अलग हो गए, तो अब आप कितने फ्रेंड बचे? 2 फ्रेंड बचे। यानी 4 में से 2 गया तो कितने बचे? 2 बचे। सही। इसी तरह अगला सवाल है, मान लो आपके पास 9 रुपए थे और 9 के 9 आपने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो आपके पास कितना बचेगा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं मतलब 0। सही। आगे है 5। 5 में से आपने कितने खर्च किए? 2 रुपए किए। कितने खर्च किए? 2 रुपए। तो आपके पास कितने बचे? 3 रुपए बचे। ये हो गया अपने सिंपल। अब अगला सवाल अपने पास उधार लेने वाले। जैसे उसमें थे उसमें जोड़ में थे अपने हासिल वाले। तो हासिल वालों में अपन हासिल लगाते थे ऊपर और उसको गोले बंद कर देते। अब उधार है तो उधार में अपन क्या करेंगे? उधार लेंगे। उधार से आप भी जानते हो कि मान लो आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करते हो? किसी से उधार लेते हो। यानी आपके पास कम पैसे हो तो अपन क्या करते हैं? किसी से उधार लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 रुपए हैं और आपको कोई चीज पसंद आई। कितने रुपए की है? 9 रुपए की है। कितने रुपए की है? 9 रुपए की। तो आपके पास तो 2 ही रुपए हैं। क्या आप 9 रुपए की चीज ले सकते हो? अपन नहीं ले पाएंगे। तो क्या करेंगे? अपन किसके पास जाएंगे? 8 के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? 8 के पास जाएंगे। तो 8 आपको क्या देगा? 1 रुपए देगा। कितना देगा? 1 रुपए देगा। तो आपके पास कितना आ गया? 1 रुपए आ गया। तो 8 के पास कितने बचे? अब 7 रुपए बचे। कितने बचे? 7। आपके पास कितने हो गए? 12 रुपए। अभी 12 कैसे हुए? दिया तो उसने 1 ही था अपने को, अपने पास 12 कैसे हुए? ध्यान से सुनो। अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या में जो पहला अंक होता है उसे बोलते हैं अपन इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। दूसरे को बोलते हैं दहाई, तीसरे को बोलते हैं सैकड़ा, चौथे को बोलते हैं हजार, ऐसे ही 10,000, लाख ऐसे बोलते हैं। तो इकाई अंक का मतलब होता है 1। इकाई अंक का मतलब होता है 1 और दहाई अंक का होता है 10।
ढाई अंक से इकाई अंक किससे ले रहा है, ढाई अंक से ले रहा है, तो इसके पास ये देगा तो 1, लेकिन जब इसके पास जाएगा तो कितना बन के जाएगा, 10 बन के जाएगा। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, जैसे मान लो इसको इसने एक उधार दिया तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 कैसे, 10 तो ये और 4 रुपए इसके पास पहले से थे तो कितने हो गए, 14। ऐसे होते अपने पास, इसने तो दिया तो एक ही था लेकिन इसके पास कितने हो गए, 12 हो गए। एक दिया तो 3 होने चाहिए थे, लेकिन ये किससे ले रहा है, ये इकाई ये है और ये ढाई का काम कर रहा है, तो इसको एक देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यानी 10 और 2 12 बन गए। 12 में से इसने कितने खर्च कर दिए, 9 रुपए खर्च कर दिए, तो इसके पास बचे 3। अब इसके पास 8 नहीं बचे, इसके पास कितने बचे, 7 बचे। तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, ये किससे लेगा, एक उधार लेगा, से उधार लिया, सही। अब इसके पास कितने बन गए, 17 बन गए। कितने बन गए, 17। तो इसके पास कितने बचे, 6। सर इसने इसको 1 दिया, बात सही है, तो इसके पास 17 कैसे बने, ये तो सैकड़ा है, सैकड़ा है, लेकिन ये कौन है भाई, ढाई का काम कर रहा है। तो अपने को ये मान के चलना है कि ये इकाई का काम कर रहा है और ये ढाई का काम कर रहा है। इसका जस्ट इसके पड़ोस वाले से ले रहा है, जस्ट इसके पड़ोस वाले से ले रहा है, तो ये किसका काम करेगा, इसके लिए ये ढाई का काम करेगा। तो ढाई के रूप में इसके पास कितने आएंगे, 10 रुपए आएंगे। तो इसके पास कितने हो गए, 17 रुपए। 7 पहले से थे, तो 17 में से इसने कितने खर्च कर दिए, 8 रुपए खर्च कर दिए। तो कितने बचे इसके पास, 9 रुपए बचे। कितने बचे, 9 रुपए। अब इसके बाद 6 है, 7 में से नहीं रहेंगे, कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, ये भी उधार लेगा, किससे, इससे। कितना हो गया, 16। अब इसके पास कितने बचे, 3। 16 में से 9 ये, तो कितने बचे, 7 बचे। कितने बचे, 7 बचे। और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। डायरेक्ट घटा सको तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो आपको डायरेक्ट नहीं आया तो 16 में से 9, तो 16 ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 में से कितने गए, 9 गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे, 7 बचे। ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गए अपने 4 सवाल। अब अपने हैं 5वां सवाल। ये होता है अपने सिंपली अगर करने का, या अपन अपनी भाषा में समझे, अपने हिसाब से सवाल को एक अलग तरीके से ले। कोई सा भी सवाल हो उसको आप अगर ऐसे नहीं समझ पाओ तो उसको अपने हिसाब से बनाओ, किसी भी सवाल को, चाहे कोई सा ही सब्जेक्ट हो या कोई सा भी सवाल हो, उसको अपने हिसाब से समझोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। मान लो अपन परिवार के साथ, मान लो आप अपने परिवार के साथ, आप, आपकी मम्मी, आपके पापा और आपके दादाजी और आपकी दादी जी, आप कहाँ गए, मेले में गए। कहाँ गए, मेले में गए। अब मेले में घूम रहे हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब मेले में गए तो अपने को कोई ना कोई चीज पसंद आएगी। अब देखो आप मेले में घूम रहे थे, आपके पास मान लो कितने रुपए थे, 3 रुपए थे, और आपको कितने रुपए की पसंद आई वस्तु, 5 रुपए की पसंद आई। अब आप उसको कहोगे कि भाई मेरे को तो कितने में दे दो, 3 में दे दो, तो वो बोलेगा भाई आपको तो पूरे कितने देने पड़ेंगे, 5 रुपए देने पड़ेंगे, तो ही आप इसको ले पाओगे। तो आप दौड़ के कहाँ जाते हो, अपनी मम्मी के पास। दौड़ के गए मम्मी के पास, मम्मी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मम्मी गई पापा के पास, पापा बोले कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। पापा गए पापा की मम्मी के पास यानी दादी जी के पास, दादी जी बोली कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो दादी जी कहाँ गई, अपने दादाजी के पास गई। वहां जाके उसने दादाजी से बोला कि भाई मेरे को कुछ पैसे दो। तो दादाजी के पास कितने रुपए थे, 6 रुपए थे। दादाजी ने दिया इसको 1, तो इसके पास कितने आ गए, अपनी दादी के पास 10 रुपए हो गए। और दादाजी के पास कितने बचे, 5 रुपए। अब दादी से मांगने कौन आएंगे, पापा। तो पापा को दादी ने कितना दिया, 1, तो कितना हो गया, दादी के पास 9 बच गया। और पापा के पास कितने हो गए, 10। पापा के पास कौन आई थी, मम्मी। मम्मी को पापा ने दिया 1, तो मम्मी के पास कितने हो गए, 10। और पापा के पास कितने बचे, 9 बचे।
अब अपन कहाँ गए थे? मम्मी के पास। तो मम्मी ने अपने को दे दिया 1। अपने पास कितने हो गए? 13। तो मम्मी के पास कितने बचे? 9। अब देखो सिंपल है, अपने पास कितने रुपए हैं? अब 13 रुपए हैं। अपने को कितने की पसंद आई? 5 रुपए की। तो अपने कहा ले भाई 5 रुपए और मेरे को ये दे दे। तो अपने पास कितने बचे शेष? 13 में से 5 गए। तो इस तरह से इकट्ठा करो आप, या डायरेक्ट घटा सको तो डायरेक्ट कर लो। 13 में से 5 गए तो बचे अपने पास 8। अब मेले में है तो मेले में मम्मी भी घूम रही है, तो मम्मी भी को भी कोई ना कोई चीज पसंद आएगी। अब मम्मी के पास कितने रुपए हैं? मम्मी के पास पहले कुछ नहीं था, पापा ने 1 दिया तो कितने हो गए थे? 10। और उसमें से भी अपन ने 1 ले लिया तो मम्मी के पास कितने बचे? अब 9 रुपए। 9 रुपए है मम्मी के पास। तो मम्मी को चीज कितने की पसंद आई? 2 रुपए की। तो मम्मी ने क्या खरीद ली? 2 रुपए की कोई चीज खरीद ली। तो मम्मी के पास कितने बचे? मम्मी के पास बचे 7 रुपए। कितने बचे? 7 रुपए। वैसे ही पापा भी घूम रहे हैं तो पापा को भी कोई ना कोई चीज पसंद आएगी। तो पापा के पास कितने रुपए हैं? 9 रुपए। तो 9 रुपए में से कितने की खरीद ली? 4 रुपए की कोई ना कोई वस्तु खरीद ली। तो कितने आए? पापा के पास कितने बचे? 5 रुपए बचे। वैसे अपने दादाजी भी घूम रही है मेले में, तो दादाजी ने कितने खर्च कर दिए मेले में? 6 रुपए खर्च कर दिए। दादाजी के पास कितने थे? 9 रुपए थे, उन्होंने कितने खर्च कर दिए? 6 रुपए खर्च कर दिए। तो दादी के पास कितने बचे? अब 3 बचे। कितने बचे? 3। अब अपने दादाजी भी, दादाजी के पास तो पैसे थे तो दादाजी भी घूम रहे मेले में, तो क्या करेंगे? दादाजी भी खर्च उसको करेंगे। कोई ना कोई चीज पसंद आ गई तो दादाजी ने कितने रुपए खर्च किए? 2 रुपए खर्च किए। तो दादाजी के पास कितने हैं? 5 रुपए थे। तो कितने बचे हैं? 3 रुपए दादाजी के पास बचे। ये एक होता है अपने हिसाब से सवाल को बना के या अपनी भाषा में बनाओ किसी भी सवाल को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा देर टाइम तक वो याद रहे और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो किसी भी सवाल को अपनी भाषा में बनाना चाहिए। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए YouTube पे सर्च करें CM सर, और वहां से बाकी वीडियो आप देख सकते हो। धन्यवाद।